नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है, एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लिखा है कि इन्हें इनकी पत्नी पर शक है, उसके आचरण पर शक है, तो क्या इस शक के बिना पर ये अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? क्या ये अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं या कोई ऐसा कानूनी इनको संरक्षण प्राप्त है या कोई ऐसा कदम है जो इन्हें उठाना चाहिए? क्योंकि समय रहते ये चाहते हैं कुछ स्टेप उठाया जाए, क्या ये डिवोर्स फाइल कर सकते हैं? तो मैं आपको सीधा सीधा इसका जवाब दे देता हूँ कि इस प्रकार के जो आपने बताया है कि शक है आपको, तो इस शक के बिना पर न तो पति और न ही पत्नी अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं। हस्बैंड शक के बिना पर अपनी पत्नी से डिवोर्स नहीं ले सकता है, पत्नी शक के बिना पर अपने पति से डिवोर्स नहीं ले सकती है। शक जो है क्रूएल्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी पत्नी पर शक करते हैं तो आपकी पत्नी कहती है कि ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, और आप उसको बार बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, ताने मारते हैं उसको लेके, उसके चाल चलन को लेके। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आप कोर्ट मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर पत्नी आपके खिलाफ कोर्ट मूव कर जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ क्रूएल्टी। जो आप उसको मानसिक यातना दे रहे हैं, बार बार उसके आचरण पर लांछन लगा के, तो हो सकता है पत्नी आपकी कोर्ट मूव कर जाए आपके खिलाफ। और यही बात यदि पत्नी पति को बार बार बोलती रहेगी कि आपका कहीं और संबंध है या आप कहीं और कुछ आपका कुछ चल रहा है दाम्पत्य जीवन के बाहर, तो हो सकता है पति जो है अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट मूव कर जाए क्रूएल्टी के बेसिस पर। लेकिन फिर भी ये जो है क्रूएल्टी के बेसिस शक होना, ये एक बहुत ठोस सबूत नहीं है, ये एक बहुत ठोस आधार नहीं है डिवोर्स का। तो बहुत चांसेस हैं, मतलब समझ के चलिए ऑलमोस्ट 95% चांसेस हैं, यानी 90 to 95% चांसेस में आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा इस बेसिस पे। तो आपको करना क्या है? आपने कहा कि वाइफ पे आपको शक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप उस शक के साथ ही चलते रहिए, चलते भी रह सकते हैं। ये सजेशन मैं दे सकता हूँ आपको कि ठीक है, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि उस शक के साथ चलते रहिए, अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करिए, लेकिन वो जो ज़िंदगी है आपकी एडजस्ट की हुई, वो जो है फ्रूटफुल नहीं होगी। वो आज नहीं तो कल जो है आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं हार्म करेगी, डेफिनेटली करेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने शक को यकीन में बदलिए। मैं ये पतियों की तरफ से नहीं, मैं पत्नियों की तरफ से भी कह रहा हूँ कि यदि आपके स्पाउस को, यानी आपको लगता है आपका जीवन साथी आपके साथ कुछ धोखेबाजी कर रहा है, किसी प्रकार का आपको शक है, तो मैं कहूँगा इसे शक ना रहने दें, इसको वेरीफाई करें, उस शक को कन्फर्मेशन में बदलें, उस सस्पिशन को कन्फर्मेशन में बदलें और उस कन्फर्मेशन का प्रूफ ले आइए। क्योंकि कोर्ट में जब आप मूव करेंगे तो शक के बेसिस पे कोर्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर देगा, वो डिसमिस कर देगा। तो आपको क्या करना है? उसका प्रूफ लाना है। प्रूफ अब आप कैसे लाएंगे? अच्छा चलिए, उससे पहले कुछ सिचुएशंस हम लोग मान के चल लेते हैं। जैसे पति ने पत्नी की फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे कुछ चैट पढ़ ली जो कि ऑब्जेक्शनेबल थी, तो क्या इस बेसिस पे पति को पत्नी से डिवोर्स मिल जाएगा? या पत्नी ने पति की कुछ इस प्रकार की चैट पकड़ ली, तो पत्नी को क्या पति से डिवोर्स मिल जाएगा? तो इसका आंसर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी एक सिचुएशन लेते हैं। पति ने पत्नी को उनके एक फ्रेंड के साथ किसी होटल में खाना खाते हुए या पार्क में टहलते हुए पकड़ लिया या देख लिया, तो क्या अब डिवोर्स मिल जाएगा? जी नहीं, डिवोर्स अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आचरण है, चुपचाप चैट करना, चुपचाप मैसेजेस करना, किसी के साथ घूमने चले जाना, पिक्चर देख लेना, खाना खा लेना, ये इसको आप एक नाम दे सकते हैं बदचलनी का, कि चलिए ये बदचलन है, या पति या पत्नी बदचलन है। लेकिन बदचलनी जो है ये डिवोर्स का ग्राउंड अभी भी नहीं है। डिवोर्स का ग्राउंड क्या है? डिवोर्स का ग्राउंड है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। उसके अंदर लिखा हुआ है कि डिवोर्स का जो ग्राउंड है वो क्या है। डिवोर्स का ग्राउंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री में रहना है, व्याभिचार में। व्याभिचार का मतलब ये हो गया कि आपकी पत्नी या आपके पति जो हैं आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हुए हैं, किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला या किसी पुरुष के साथ विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाना, ये है एडल्ट्री। यदि पति ने भी इस प्रकार का अपराध कर दिया है और पत्नी ने भी इस प्रकार का अपराध कर दिया है, तो ये डिवोर्स का ग्राउंड है।
एडल्ट्री अभी भी डिवोर्स का ग्राउंड है, लेकिन एडल्ट्री अपने आप में क्राइम नहीं है, ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपको ये सबूत जुटाना पड़ेगा, तब आप कोर्ट में जा सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि जब पार्क में घूमना, साथ में खाना पीना, उसके साथ में चैट्स जो हैं, साथ में जो मैसेजेस हैं, अगर वो ग्राउंड नहीं है तो क्या ग्राउंड है डिवोर्स का? एडल्ट्री आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो एडल्ट्री प्रूव आप करेंगे कॉर्बोरेटिंग एविडेंस से। कॉर्बोरेटिंग एविडेंस क्या होता है? जो कि ऐसे एविडेंस जो कि एक खास तथ्य की तरफ लीड करते हैं, एक खास तथ्य की तरफ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपनी पत्नी को देखा, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है या किसी पुरुष मित्र के साथ जा रही है। वो दोनों एक होटल बुक कराते हैं, उस होटल में एक कमरा लेते हैं, उस कमरे में वो दोनों जाते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है, यहाँ पर पति पहुँच जाता है, कैमरा उसका ऑन है और वो नॉक करता है, अंदर से पत्नी निकलती है या उसका बॉयफ्रेंड निकलता है और आप उन दोनों को आपत्तिजनक सिचुएशन में पाते हैं या कैसी भी सिचुएशन में पाते हैं, ज़रूरी नहीं है एक कमरे में दोनों क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉर्बोरेटिंग एविडेंस है। कॉर्बोरेटिंग एविडेंस यानी कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ शारीरिक संबंध हो रहा होगा या ये ऐसा करते रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो आपको एविडेंसेस हैं ये आपको जुटाने हैं, ये ठोस सबूत हैं जो कि आपके लिए ठीक होंगे। तो चलिए फिर से यही कहूँगा कि शक में न जिए, या तो शक के इस तरफ हो जाइए, यानी या तो शक छोड़ दीजिए, या फिर जो आपका शक है उसको आप उसकी सत्यता की जांच कर लें, और यदि उसमें सत्यता पाते हैं तो मैं कहूँगा कि आप कोर्ट की तरफ मूव करें और डिवोर्स लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशन में पड़े रहने का मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा। जितना जल्दी हो सके ऐसे रिलेशन से बाहर आएँ, लेकिन बेवजह शक करके अपनी गृहस्थी जो है, अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद ना करें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया होगा कि लॉ में शक की या सस्पिशन की on the character of your spouse there is no space, there is no place. So I would rather suggest you to get a corroborating evidence against your wife or your husband so that you can prove it in the court and the court will listen to it. And merely suspicion is not a ground for divorce, and having suspicion on your wife or your husband and terming it as cruelty is also not sufficient ground for divorce. ध्यान रखिएगा बात मेरी। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कोशिश करूँगा कि उसमें से एक कमेंट लेकर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जो कि जन साधारण के लिए उपयोगी सिद्ध हो, और ख़ासकर ऐसा टॉपिक जो हर मैरिड कपल से कभी ना कभी जो है ज़रूर जुड़ेगा। बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जिनको कभी ना कभी ये शक का कीड़ा जो है ज़रूर काटता है, तो उनके लिए वीडियो जो है ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो मिलते हैं आपको एक नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ अपने अगले वीडियो में।